हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी विराम चिन्हों के भेद। जो विराम चिन्ह होते हैं उनके भेद के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या भेद होते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों के क्या है 20 बताए हैं। जो कामता प्रसाद के अनुसार जो विराम चिन्ह हैं कितने प्रकार के बताए गए हैं, कितने चिन्ह बताए गए हैं 20। तो इसमें जो विराम चिन्हों के भेद दिए गए हैं जो कामता प्रसाद के अनुसार अगर पूछे जाएं कि जो कामता प्रसाद हैं उन्होंने विराम चिन्हों को कितने प्रकार बताए हैं, जो कितने चिन्ह बताए हैं कितने चिन्ह बताए हैं उनके तो हमें याद रखना है। उन्होंने 20 चिन्ह बताए हैं। उन 20 चिन्हों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा चिन्ह क्या दिया गया है। फर्स्ट दिया है अल्प विराम। जो फर्स्ट दिया है अल्प विराम। अल्प विराम कैसे हमारा लगता है, हमें याद रखना है कि अल्प विराम हमारा नीचे के लिए लगता है। आगे दिया है हमारा क्या है अर्ध विराम। जो अर्ध विराम मतलब आधा विराम लगाया जाता है उसे हम किस प्रकार लगाते हैं, इस चित्र में हम देख सकते हैं। एक पॉइंट रखते हैं और नीचे क्या करते हैं कामा लगाते हैं, इसे हम अर्ध विराम बोलते हैं। अब हमारा थर्ड दिया गया है पूर्ण विराम। जो थर्ड दिया गया है हमारा क्या दिया गया है पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम क्या है, जब हमारा चैप्टर या कुछ भी हम टॉपिक लिख रहे हैं तो या लास्ट में जो भी हमारा वहाँ से पैराग्राफ इतना हो गया मतलब ख़त्म हो गया, वहाँ पे हम क्या करते हैं पूर्ण विराम लगा देते हैं। उसके आगे से फिर हम कैपिटल लेटर में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है तो दिया गया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमारा कैसा होता है, इससे इसका चिन्ह हमें याद रखना है। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ हमारा दिया गया है प्रश्न चिन्ह। ये तो सभी को पता होगा। प्रश्न, जब कोई हमसे क्वेश्चंस करता है, हमसे पूछता है तो वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे क्या लगाया जाता है प्रश्न चिन्ह। प्रश्नवाचक हम चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगर कोई भी हमसे क्वेश्चन क्यों या क्या कुछ भी पूछा जा रहा है तो उसमें क्या हम लगाते हैं चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आगे आचार्य चिन्ह या विषमवादी चिन्ह, तो इसे किस प्रकार लगाया जाता है, इसे हम एक डंडा ऐसे खींच के नीचे पॉइंट रख देते हैं। आगे हम देखते हैं आगे निर्देश चिन्ह या डेश। निर्देश चिन्ह या डेश कैसे हम लगाते हैं, इसका जो चिन्ह होता है हम ऐसे सीधी लाइन। संयोजक चिन्ह या सामाजिक चिन्ह, इसके हमें नाम याद रखते हैं। अगर हमसे पूछा जाए निर्देशक चिन्ह या डेश। डेश तो सभी को पता है, लेकिन निर्देशक चिन्ह इसका दूसरा नाम है संयोजक चिन्ह और तीसरा क्या है सामाजिक चिन्ह। हमें तीनों नाम याद रखने हैं। अगला क्या हमारा 7 दिया है कोष्टक। कोष्टक क्या है, मंझला और संझला और बड़ा ब्रैकेट। तो हमें कोष्टक ये हमारे जो ब्रैकेट हम लगाते हैं, किसी चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट है ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं। मैथ में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो हमें कोष्टक के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है अवतरण चिन्ह। जो अवतरण चिन्ह दिया गया है इसे हम कैसे लिखते हैं, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो इसे हम क्या करते हैं कामा, एक इधर से कामा लगाते हैं और दूसरा ऊपर से हम कामा लगाते हैं। दोनों कामा क्या करते हैं, एक उल्टा एक सीधा। तो हमें याद रखना है इसका भी चिन्ह। आगे हम देखते हैं, आगे दिया है उप विराम। जो उप विराम है या अपूर्ण विराम, उप विराम या अपूर्ण विराम, आधा विराम, इसे क्या कहते हैं, श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। इसे क्या है, इसे हम विसर्ग, जो विसर्ग के समकक्ष जो बताई जाती है मान्यता, उन्हें भी देने की भी बात करते हैं, जो हमारा क्या होता है अपूर्ण विराम। तो आगे हम देखते हैं क्या है हमारा 10 वाला दिया है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कैसा है, विवरण चिन्ह हम 2 पॉइंट रखते हैं और क्या करते हैं सीधी लाइन खींचते हैं। आगे देखते हैं पुनरावृत्ति सूचक चिन्ह। जो हम क्या करते हैं किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने, अगर कोई भी हम लिख रहे हैं टॉपिक या कुछ भी, उसमें बार बार एक चीज़ रिपीट होती जाती है तो क्या करते हैं उसकी पुनरावृत्ति, उसे दोबारा बार बार लिखने के बजाय हम क्या करते हैं चिन्ह एक क्या करते हैं पुनरावृत्ति सूचक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग कर देते। तो हमें क्या पता चल जाता है ये चीज़ दोबारा यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी जाएगी या आएगी।
तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा दिया है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के बारे में हम याद रखते हैं। लाघव चिन्ह कैसा लगता है? लाघव चिन्ह जो होता है हमारा जीरो, लास्ट में अगर हमने कोई चीज़, कोई टॉपिक या कुछ भी लिखा है, लास्ट में हम क्या करते हैं, इसे लाघव चिन्ह, यहाँ पे हमारा टॉपिक या कोई भी चैप्टर समाप्त होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह। ये हमारा ऐसे इस प्रकार लगाया जाता है। आगे देखते हैं हमारा पाद, क्या दिया है, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह कैसा दिया गया है, हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो डॉट 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 करके प्लस और प्लस और प्लस 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 लिख देते, तो क्या है, हमारा लोप चिन्ह है। आगे देखते हैं क्या दिया है, पाद चिन्ह। जो पाद चिन्ह दिया है इसे हम किस प्रकार लगाते हैं, इसे हम क्या करते हैं, कोई भी कुछ भी लिख रहे हैं उसके हम क्या करते हैं, पाद चिन्ह, इसे ऐसे करके लगा देते हैं। तो इस प्रकार इसे हम क्या बोलते हैं, पाद चिन्ह। आगे देखते हैं आगे क्या हमारा दिया गया है, आगे दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जो दीर्घ उच्चारण चिन्ह कैसा है हमारा, ऐसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसे हम किस प्रकार, ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं, यस की तरह। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह के बारे में आप जानते हैं, बड़ी सी लाइन और नीचे इनके पॉइंट रखते हैं। हंस पद चिन्ह, हंस पद चिन्ह के बारे में आपको समझाते हैं। अगर कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, जैसे कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, राम खाना खाता है, कुछ भी वाक्य लिख लिया, तो राम खाता है, हमने क्या लिख दिया, राम खाता है। अब हमने ये तो लिखा ही नहीं क्या खाता है, हम भूल गए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे लगा देंगे हंस चिन्ह और हम लिख देंगे क्या है, राम खाना खाता है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, ये चीज़ हमारी यहाँ पे लिखी जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, हंस चिन्ह बोलते हैं। आगे क्या दिया है, टीका सूचक। ये टीका सूचक जो दिया है, स्टार, H +2, इन्हें क्या बोलते हैं, टीका चिन्ह। और हमारे सारे क्या हैं, चिन्ह यहाँ पे समाप्त होते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, कामता प्रसाद गुरु ने कितने बताए थे, 20। तो ये हमारा पूछा जा सकता है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। हमने इसमें विराम चिन्हों के भेद के बारे में पढ़ा और समझा है। अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें ये याद हो जाएंगे। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विषम बोध चिन्ह या निर्देश चिन्ह, देश या संयोजक या सामाजिक। इसके बारे में तो याद रखना है कि हमने इसके 3 नाम दिए गए हैं, कोष्टक, अवतरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह या उपविराम, अपूर्ण विराम। इसे गुरु विसर्ग के उपकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात क्या कही गई है। विवरण चिन्ह और पुनरावृत्ति सूचक और लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह और पाद बिंदु और हंस पद और टीका सूचक। तो इनके बारे में क्या है, हमने डिटेल से पढ़ा है। अब हमें चिन्ह सारे याद हो गए होंगे, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम मिलते हैं न्यू टॉपिक और अगले वीडियो के साथ। यहाँ पे इतना ही रख